अलग अलग प्रकार की क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। मनुष्य मात्र की दिमाग, बुद्धि, सोच बिगड़ती जा रही है। ये सब उस कुदरत के साथ जो इंसान ने पंगा लिया है उसी का परिणाम है। इंसान एक का काम नहीं है। बुराई को देख के बुराई ना अपनाओ, बुराई को देख के बुराई को खत्म करने का प्रयास करो, नहीं तो ये रोग जितना फैलता जाएगा उससे न केवल ये दुनिया, समाज, परिवार ही बर्बाद होंगे, बल्कि हम भी दूषित होके हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। ये मनुष्य जाति नहीं रहेगी, एक वक्त आएगा ऐसा। लेकिन जहाँ तक इंसान के काबू की बात है, जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हम अपनी समझ से, बुद्धि से वैज्ञानिक उन्नति कितनी की है और कितने काम करते जा रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मोन्नति के लिए क्यों नहीं करते? अरे अपने ही दिमाग की सोची हुई चीज़ों को उपकरण बाहर बनाते हैं, उसी दिमाग से अंदर में ही काम लेके उस प्रभु की खोज क्यों नहीं करते? अब उन चीज़ों को लेके कई बार मैं हैरान होता हूँ कि मशीनों पे एतबार करते हैं। अभी हम बाहर का दौरा था, एक डॉक्टर कहने लगा जी एक ऐसी मशीन लेके आया हूँ, उस मशीन पे अगर हाथ रख दे, पाँव रख दे तो शरीर के सारे रोग बता दे। मेरे साथ 5-7 सेवादार और भी थे, हम सब के बोले कि उसका उद्घाटन आपने करना है। मैं चलो, मैं गया, जब जाके देखा मैं कहने लगा सबसे पहले तो मुझे ही चेक करिए क्या क्या बताती है तेरी मशीन। मैंने दोनों हाथ भी रखे, पैर भी रखे, बोला कि आपको कोई तकलीफ ना? मुझे सारी तकलीफ है, एक आध की भी कमी नहीं है, देखता हूँ क्या क्या बताएगी। उन्हें थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद और देख के कहने लगे जी आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। मैं बोला मेरी जितनी तकलीफ किसी को है ही नहीं, ये मशीन क्या बताएगी? अरे वो मशीन किसने बनाई? इंसान की सोच ने बनाई, उसके दिमाग में है ये सारी विचार। तो तुम अपने विचार से, तुम अपने ही दिमाग से क्यों ना सोच लो कि क्या होने वाला है, वो ज़्यादा अच्छा बताएगा। मशीन क्या बताएगी? मशीन इंसान ने बनाई है, उसके दिमाग ने बनाई है, तो इंसान के अंदर वो शक्ति है जो सारी चीज़ों को खोज कर लेगी। आपके अंदर वो ताकत है, उसी को खोजो, वो गुप्त शक्ति है आपके अंदर है। तो नूरी सदगुरु आपके अंदर बैठा हुआ है, नूरी सदगुरु को खोजना चाहते हो तो एक बार की सोच विचार, भागा दौड़, विषय विकारों का जीवन, उल्ट पुल्ट सोच, गलत सही काम, उनको छोड़ो, मन की वृत्तियों को एकाग्र करो, गुरु के वचन में लगाओ और पाप कर्म से बच के पुण्य कर्म तुम करते चले जाओ। प्रभु के नज़दीकियाँ बढ़ती चली जाएंगी और ज्यों ज्यों तुम उस प्रकाश के करीब जाओगे तुम्हारे कल मलदाग रूह के सब छूट जाएंगे, ये पाक साफ पवित्र होकर प्रभु के चरणों में समा जाएंगे। जो इंसान अपनी आत्मोन्नति चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, अपनी रूह को पाप कर्म से बचाना चाहता है, इस संसार के जन्म मरण के दुखों से छुटाना चाहता है, वो इन बातों को अपना के अगर अपने जीवन को इस लाइन में लगा देगा तो कुछ ही दिन में इसका परिणाम भी पालेगा। उसको अपने आप पता लग जाएगा कि मैंने क्या हासिल किया, क्या नहीं, क्या खोया। अगर नहीं आपको मिलता है तो मत आना सत्संग में, ना किया करो कुछ भी, ये शिकायत नहीं करना। अरे रोजाना सत्संगों में भागते हो, कर्म में सुधार आया नहीं है, और ही चीजों में फंसते जा रहे हो। वो चीजें काम आने वाली नहीं है, जो तुम्हारे काम आने वाली चीज है वो काम किया करो, और वो सबसे मुख्य काम है प्रभु की भक्ति। लेकिन और कामों में एक पल की देरी नहीं करते, खाने में देरी नहीं होती, पीने में नहीं होती, नौकरी रोजगार में नहीं होती। अगर एक दिन तुम अपने काम में लेट होते हो तुम्हारी तनख्वाह काट ली जाती है, लेकिन उसकी दरगाह में जो तुम्हारी हाजिरी लगती है उसमें रोजाना ही एब्सेंट रहते हो, वहाँ का तुम्हारा क्या होगा? एक पाई भी तुम्हारे पल्ले नहीं है। लेकिन नित्य प्रति के मैं कहता हूं अगर तुम सुमरण मात्र भी उस प्रभु के नाम का करो, आम बात में तो यही बताऊंगा। वो नाम क्या है? नाम है क्या? नाम लोगों ने आडंबर बना लिया, नाम को भी नहीं जानते हैं। कोई 3 नाम, कोई 5 नाम, कोई 1 नाम, कोई कहता है मन मर्जी का नाम। अरे मन मर्जी का नाम क्या है? नाम तो मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए चाहे आप कुछ भी कहो, लेकिन नाम असल में है कि रूह का भेद, कि ये आपकी रूह कहाँ से आई थी, किन मंडलों से होके उतरी थी, इसको वापस से इसकी मंजिल को पर भेजने के लिए उन पड़ावों का, उन रास्तों का, उन ठिकानों का जहाँ से होती हुई आई थी, वो भेद जब तक नहीं मिलता तब तक नाम नहीं मिलता। वो नाम जब मिल जाएगा आपको तो पल की देरी भी नहीं लगती है। आदमी
अपनी मन की वृत्तियों को जब भी एकाग्र करेगा, ये बाहर शरीर में लगे हुए 9 दरवाजों को बंद कर देगा, इंद्रिय भोग स्वाद रसों को त्याग देगा और अंदर में अपनी रूह को परमात्मा के मार्ग पर जोड़ देगा। 10वीं गली से जब ऊपर की तरफ चलेगा, वो रूहानी मंडलों को तय करता जाएगा और वहाँ पर वो आपका नूरी गुरु की शक्ति आपको अगर इस तरह से खींचनी शुरू कर देगी जिस प्रकार से चुंबक लोहे के टुकड़ों को खींचती है, क्योंकि चुंबक भी लोहा है और वो भी लोहा है। वो थी उसकी अंश, लेकिन उसमें वो ताकत नहीं है, वो ताकत सिर्फ चुंबक में है। तो चुंबक उसके अपनी जान, हम नसीन जो है उसी जाति की जो चीज है वो उसके करीब जाती है। इसी प्रकार से वो चुंबक उसको खींच लेगी। रूह परमात्मा की अंश है और उसमें वो खींच सकती है, तब उसको ऊपर खींचेगी। लेकिन जब इसको 9 द्वारों में भटकाए रखोगे, इंद्रिय स्वाद में फंसाए रखोगे, बाहर की दुनिया में भटकाए रखोगे, रिश्ते नातों में इसको जोड़े रखोगे, वो बंधन बहुत मजबूत है, वो नहीं टूटने वाले। वो तोड़ेगा कौन? तोड़ोगे तुम, खुद तोड़ोगे। तोड़ोगे कैसे? कि वो ज्ञान कुहाड़ा गुरु से मिले। कहिए ना कि कबीरा मारा मानगढ़ जीती चारों खान। मानगढ़ जब टूट जाएगा तो चारों खान जीत जाओगे। फिर इस संसार के 84 लाख योनि के बेड़े से पार निकल जाओगे, जन्म मरण में नहीं आओगे, सुख दुख नहीं भोगोगे और सदा की शांति में जाके समा जाओगे। आपको सतगुरु ये शक्ति दे, नाम कमाई करने की ताकत दे, आपको सद्बुद्धि सद्विचार दे, आपसे शुभ और नेक कर्म करवाए, पाप के मार्ग से बचा के आपको पुण्य के, धर्म के, गुरु भक्ति के मार्ग पर चलाए और आपसे जितना हो सके नेक कर्म करवाए, ताकि आपका मन प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में लगे, उसमें सेवा भक्ति साधना आप करो और आपका जीवन सफल हो। राधा स्वामी।
भाई जाने वालों के लिए छुट्टी है, लेकिन जाना शांति से, जल्दबाजी ना करना, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। नामदान वालों के लिए अभी आधा घंटा में समय दिया जाएगा। नाम लिखवा लिए वो ठीक है, जिसे नहीं लिखवाए वो भी आ जाना, सबको मिलेगा।